वो डिटेल निकालने के बाद ही उस बंदे ने पैसे के लिए हाँ किया कि भाई हाँ आपने किया कंपनी को 20,000 रुपये दिए थे और हम आपके पैसे नहीं खाएंगे, जो कि भाई 20,000 रुपये का स्कैम हो चुका है गाड़ी लेते ही साथ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे किया स्कैम के बारे में, जो कि भाई मेरे साथ हुआ है, जो कि भाई 20,000 रुपये का स्कैम हो चुका है गाड़ी लेते ही साथ। कैसे कुछ हुआ, क्या स्कैम था और क्या उन्होंने मेरे साथ जो गलत बातें थी वो की और क्या स्कैम हुआ। फिलहाल अपने पास है किया कैरेंस, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैंने लगभग सितंबर 2022 के अंदर परचेज किया था। ऑलमोस्ट है अभी 2 साल होने को हैं। इस स्कैम से मेरे को पता कैसे चला कि भाई मेरे साथ स्कैम हो रहा है। किया के अंदर ही एक मेरा दोस्त था, बहुत ही अच्छा भाई था अपना, उसने मेरे को इस स्कैम के बारे में बताया और उसने मेरे को 20,000 रुपये का स्कैम से निकाला। कोई भी नया बंदा गाड़ी लेता है उसके साथ ये स्कैम होता ही है। आप लोग या फिर किया का ही नहीं, कोई भी अदर कंपनी की गाड़ी परचेज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये स्कैम होने के बहुत ही ज़्यादा चांस हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना हमारी ये किया कैरेंस। अगर आप इसकी मॉडिफिकेशन वीडियो देखना चाहते हैं अलॉय व्हील्स के वगैरह में, या फिर आप इसके रियल टेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट सभी वीडियो आ चुकी है। आज इसके स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ जो किया ने मेरे साथ किया है। किया ने मेरे साथ किया है ये स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है और हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पास है किया कैरेंस, जो कि भाई सेकंड बेस वेरिएंट है। ऑलमोस्ट मैंने इसको 12,60,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस के अंदर इसको परचेज किया था और फिलहाल ये भिवानी के अंदर जो भी प्राइस मेरे को अभी का तो मेरे को पता नहीं ऑन रोड का है, और जब मैंने ली थी 14,70,000 रुपये इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस था। जो भी वारंटी वगैरह लगा के जो भी एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह मैंने ली थी उसके साथ बता रहा हूँ भाई। और थोड़ी सी हवा भी चल रही है, उसको मैनेज कर लेना। बाकी मैं बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हवा को थोड़ा लगने ना दूँ। बाकी भाई यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास है किया कैरेंस। इसका स्कैम के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मेन पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ भाई। किया कंपनी भाई ऑलमोस्ट है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको जो है वारंटी दे देती है, जो कि आप अगर इससे कंपनी से कनेक्ट हो रह के आप सर्विस वगैरह करवाओगे, हर चीज़ कंपनी से करवाओगे, बाहर से गाड़ी को नहीं आप कहीं पे रिपेयर करवाओगे, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको जो है वो गारंटी दे देती है, वारंटी सॉरी किया कंपनी देती है। और बट वहाँ पे मैंने है इसकी जो एक्सटेंडेड वारंटी करवाई थी, उन्होंने बोला था कि भाई आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी। तो मैंने भाई मेरी कुछ गाड़ी की ज़्यादा रनिंग है, ऑलमोस्ट मैंने 1.5 साल में 1 लाख किलोमीटर के आसपास तो मैंने इसको चला ही दिया है, तो मेरे को भी एक्सटेंडेड वारंटी लेनी थी और इसीलिए भाई मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ली। एक्सटेंडेड वारंटी के आपको जो प्लान थे वो क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो 15,000 रुपये में मेरे को 1 साल, मतलब कि 3 साल तो कंपनी देती है, 1 साल के ऊपर मेरे को मतलब कि 4 साल टोटल, 4 साल और 1 लाख किलोमीटर के मेरे को ये वारंटी दे रहे थे। 15,000 रुपये मेरे को ऊपर देने से और 19,000 रुपये देने से वही 4 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की जो वारंटी मेरे को प्रोवाइड कर रहे थे। तो 4,000 रुपये में मेरे को अनलिमिटेड किलोमीटर मिल रहे हैं और मेरे को इस बात का पता था कि भाई मेरी है जो रनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं 4 साल में इसको 2-2.5-3 लाख किलोमीटर तो मैं चला ही दूंगा। 1.5 साल में 2 साल में मैंने इसको है 1 लाख चला दिया, तो ऑलमोस्ट है 4 साल में मैं इसको 2.5-3 लाख के किलोमीटर के आसपास ही चला दूंगा। और वैसे मैंने इसका बहुत सारा काम कंपनी से करवाया है, इसके कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह चेंज हुए हैं और इसके इंजन का थोड़ा बहुत काम हुआ है, वो कंपनी से ही हुआ है। 2-2.5-3 लाख रुपए जितने भी लगे वो उन्हीं के लग रहे हैं। स्कैम के बारे में बताता हूँ। मैंने जैसे ही गाड़ी ली थी, गाड़ी लेते ही भाई जो डाउन पेमेंट होती है, डाउन पेमेंट के अंदर ही जो मैंने 19,000 रुपये है वो प्लस करके दिए थे। एसेसरी वगैरह के मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया, क्योंकि भाई मैंने कंपनी से कोई भी एसेसरी वगैरह नहीं लगवानी थी। एसेसरी मैंने सारी बाहर से लगवाई थी, जो भी ये क्रोम वगैरह देख रहे हैं सारी मैंने बाहर से लगवाई थी। तो 19,000 रुपये मैंने इसको प्लस करके इनको दिए थे। और भाई क्या है ना कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली मान लो या फिर कोई भी आप फैमिली मान लो नई गाड़ी लेती है तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो जाती है कि भाई हम नई गाड़ी लेते हैं, तो ज़्यादातर है ना मतलब कि कंपनी के ऊपर शक नहीं करते थे ये कि भाई हमारे पैसे खा जाएंगे या फिर नहीं खाएंगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट के ऊपर भी ध्यान नहीं देते। इसी तरह भाई हमने भी ध्यान नहीं दिया और हमने भी कोई भी एक्सटेंडेड वारंटी का प्रूफ नहीं लिया। अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुकी है और मेरे को ये बता रहा हूँ ना भाई, किसी ने याद दिलाया कि भाई आपका एक्सटेंडेड वारंटी है वो एक्सपायर होने वाली है, क्योंकि भाई मेरा कुछ काम होके आया था बाहर से इस गाड़ी का, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो सर, आप ये ऑफर आया हुआ है, ये है वो है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑलरेडी एक्सटेंडेड वारंटी है वो ले रखी है, तो आप मेरे को ये बात क्यों बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं ले रखी। ऐसे ऐसे करते करते है ना थोड़ी सी लीक्स निकले। फिर मैंने जो किया कंपनी में था उससे बात करी, भाई मेरी एक्सटेंडेड वारंटी है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले ही नहीं रखी। तो वो मतलब कि मेरे 19,000 रुपये डूब गए। 2 साल हो गए, 19,000 रुपये डूब गए। अब एक बात सोचो, जो बंदा जिसने मेरे को गाड़ी सेल्समैन थी वो सेल्समैन तो छोड़ के चला गया, वो तो चला ही गया। अगर मान लो वो बंदा चला गया, उससे जो ऊपर था, जो मतलब कि बोलते हैं इनको सेल्स मैनेजर हो गया या फिर कोई भी होगा, उससे ऊपर था, उसको मैं जानता था, उसका मैं घर भी जानता था, उसका पूरा चिट्ठा जानता था। उसको मैंने पकड़ा पहले तो, क्योंकि उसने कंपनी छोड़ी नहीं थी। मैं बोला भाई मेरी एक्सटेंडेड वारंटी है कहाँ पे, ये बताओ पहले तो। वो बोला कि आपकी एक्सटेंडेड वारंटी तो निकली हुई है, कटवा रखी है,
बट आपको कंप्यूटर के अंदर शो नहीं हो रही है, तो कंप्यूटर के अंदर ऐसे ही एरर के कारण शो नहीं होगी। मगर कोई बात नहीं, आपको है ना, आप मेरे को एक काम करो, कल मेरे को ये दे देना, आज तो शो नहीं होगी ना, कल दे देना। मैंने बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल प्यार से उनको ऐसे ही नहीं लगने दिया कि मेरे को पता है कि भाई तुमने एक्सटेंड वारंटी काटी नहीं, क्योंकि मैंने मतलब कि पता नहीं कहाँ कंपनियों में मैंने कॉल करके मेरी गाड़ी का नंबर बता के एक्सटेंड वारंटी चेक करवाई, हर किसी ने मना कर दिया भाई आपको एक्सटेंड वारंटी है ही नहीं। तो भाई ऐसा करने से भाई उसने ऐसे कर करके गाड़ी के 10 दिन निकाल दिए भाई, आज भिजवाता हूँ, कल भिजवाता हूँ, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, ये है वो है, सर अब छुट्टी होगी है, जब वो बंदा आया नहीं, ऐसे कर करके भाई 10 दिन निकाल दिए। फिर भाई आग बुबुला होना पड़ा और कंपनी में जाके ड्रामा करना पड़ा, मगर पैसे खाओगे क्या मेरे, ये है वो है, फलाना धकड़ा मगड़ा, भाई बहुत बुरी सुनाई। और अभी मेरे ख्याल से कल या परसों भाई वो मेरे को दोबारा से एक्सटेंड वारंटी है वो नई काट के देंगे, और आज की तारीख में काट के देंगे। कारण पता है क्या, एक बात और बताऊं, उन्होंने मेरे को 19,000 रुपये खाने की, उन्होंने ये सोचा कि भाई इसके 19,000 20,000 रुपये जो भी है वो खा लेते हैं, और आज के टाइम में आज ही मैंने बात की है, और आज के टाइम में जो मैंने पैकेज ले रहा था 4 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर का, वो लगभग 28,000 रुपये का हो चुका है। और ये सोचो कि भाई मैंने तो 19,000 रुपये दिए थे और आज वो 28,000 का हो चुका है। कहाँ पे वो 20,000 रुपये खाने की सोच रहे थे और 7-8,000 रुपये उनके ज़्यादा ही लग रहे हैं, क्योंकि भाई अभी किया कंपनी की तो कोई गलती नहीं है, मतलब कि हेड की तो कोई गलती नहीं है कि भाई हमने आपको जो वारंटी दी नहीं है, पैसे नहीं है, वो पैसे खाए हैं अभी बीच वाले ने, जो सेल्समैन है या फिर उससे ऊपर वाले ने, दोनों ने हाफ करके खाए हैं। अब पता नहीं कैसे उनका है वो, बट वो खाए हैं किसी ने बीच में ही किया कंपनी में, वो मतलब कि पूरे ऊपर तक पहुंचा ही नहीं है कि भाई इसकी वारंटी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने उसको बुरी भली कही भाई कि भाई मेरे पैसे हैं ये है वो, फिर मैंने ट्रांजेक्शन निकलाई उसके जो फ़ोन पे वगैरह की, क्योंकि भाई मैंने कुछ पैसे कैश दिए थे, कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए थे, तो वो डिटेल निकालने के बाद ही उस बंदे ने पैसे के लिए हाँ किया कि भाई हाँ आपने किया कंपनी को 20,000 रुपये दिए थे और हम आपके पैसे नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ उसने बोला कि भाई आपकी नई जो आपकी जो एक्सटेंड वारंटी है हम दोबारा से बना के देंगे। तो अब वो कल या फिर परसों मेरे को एक्सटेंड वारंटी बना के देंगे भाई नई वाली, और अब उस बंदे के पास से, खुद के पास से ही 7-8,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि फिलहाल है वो 28,000 रुपये की हो चुकी है। जो पैकेज मैंने लेने वाला था 1 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर वाला, बेसिकली मतलब कि 4 साल और अनलिमिटेड लाख किलोमीटर की जो है वो पैकेज था और 19,000 रुपये का था, और वो अब है 27 और 28,000 रुपये का हो चुका है। ऐसा कुछ स्कैम है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो भाई अगर आप भी नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ स्कैम से आप बच सकते हैं। और नई गाड़ी ले तो भाई एक्साइटमेंट सबको हो जाती है, तो एक्साइटमेंट के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी होती। अगर मैं उसी विद इन टाइम बोल देता कि भाई मेरी गाड़ी की जो आप है एक्सटेंड वारंटी का जो आपका जो है पेज है वो हार्ड कॉपी वो मेरे को दो, या फिर कंप्यूटर के अंदर मेरे को शो करवाओ, या फिर ऐसा कुछ भी मैं बोलता, मैंने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और लगभग है 90% कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि भाई पैसे दिए अपना काम हो गया, कंपनी के ऊपर कोई शक करता ही नहीं है। भाई किया कंपनी हुई, होंडा ही हुई, होंडा हुई, कोई भी कंपनी हुई भाई, सबके ऊपर कोई भी किसी के ऊपर भी शक नहीं करता। कोई भी अपना बस एक्साइटमेंट में भाई पर्दा उठाएंगे गाड़ी के ऊपर, ये है वो है। और अभी फिलहाल 2 साल बाद मेरे दिमाग में ये खुली है कि भाई तेरी एक्सटेंड वारंटी थी, और ये देखो भाई मेरे को ट्रांजेक्शन मिल गई और उस बंदे ने हाँ भर ली कि भाई आपने मेरे को 20,000 रुपये दिए थे एक्सटेंड वारंटी के, और वो आपको मैंने करवाई नहीं है। और बाद में क्या बहाने होते हैं कि सर कोई भूल गया होगा, बीच में संडे आ गया, ये बहाने भी थी भाई बीच में कि बीच में सर संडे आ गया था इसलिए वो लड़के नहीं कर पाए, ये है वो है। तो पता नहीं भाई बाद में कैसे कैसे बहाने हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ स्कैम से आप भी बच सकते हैं भाई। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ में। ऐसी इस चैनल के ऊपर वीडियो आती रहती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।